और आज जो है उसके आगे। तो अगासुर का वध होने के बाद जो है क्या क्या होता है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। मोस्टली जो है देवी देवता जो है वे आकर जो है अलग अलग कार्य करते हैं। जब हम खुद खुश हो जाते हैं तो जो भी हमें अच्छा लगता है तो वो कार्य करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है वहां पर आते हैं आवाज सुनकर, और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी को कुछ आश्चर्य जो है लगते हैं यहाँ पर कुछ, तो वो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद परीक्षित महाराज जो है वो प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्न का उत्तर जो है वो कल देखेंगे, लेकिन आज प्रश्न क्या पूछते हैं वो आज देखेंगे हम लोग। तो अगासुर का वध कल कृष्ण ने किया। हमने देखा कैसे अगासुर जो है वहां पर एक पर्वत के समान जो है वहां पर लेटा था, और सभी जो बालक बछड़े के साथ जो है उसके अंदर चले गए और तुलना कर रहे थे, अरे ये पर्वत देखो ऐसा है, इसके देखो ये लाल लाल उसकी जो चिकनी चिकनी रोड है ना, तो अलग जो सीकर है 32 सीकर है, या फिर जो उसकी आंखें हैं वहां से अग्नि आ रही है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का जो है वो क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे पर्वत की और इस अघासुर की। अघासुर जो है एक महाव्याल, महाव्याल मतलब अजगर के समान वहां पर लेटा था, अजगर के रूप में, अजगर के रूप में जो है वो वहां पर लेटा था। हालांकि असुर जो है अजगर नहीं था, वास्तव में वो व्यक्ति था, लेकिन उसने अजगर का रूप धारण करके वो यहाँ पर आया था। और कृष्ण ने जो है उसे कैसे मारा, तो एक तो अगासुर को मारा और दूसरा है कि जो बालक है उनको बचाया। तो अगासुर के मुंह में जाकर जो है गले में वो बैठ गए, और गले में बैठने के बाद पूरा गला एयर टाइट कर दिया, उसके कारण जो है उसका प्राण वायु बंद हो गया और अगासुर मर गया। और उसके बाद फिर जो बालक है बछड़े हैं उनको उन्होंने कृष्ण ने बाहर निकाला। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सिर्फ देवता ही नहीं, अन्य जीव ही नहीं, लेकिन इस जगत के विधाता को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं लोगों तो आश्चर्य हुआ, हमने देखा कल कि कैसे जो है अलग अलग जो अप्सरा है, गंधर्व है, किन्नर है, ये आकर अपने अपने कार्य, अप्सरा जो है नृत्य करने लगी, गंधर्व है गाने लगे, बाकी जो है बजाने लगे, जो ब्राह्मण है वो स्तुतियां करने लगे। वैसा जो है सभी लोग जो है यहाँ आकर क्या करने लगे, अपना अपना कार्य जो है वो करने लगे। और ये आवाज सुनकर जो है ब्रह्मा जी जो विधाता है, इस सृष्टि के निर्माण करता है, उनको ये आवाज आई क्या। और ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठे थे, वो सत्यलोक में विराजमान थे। और जब अघासुर का वध हो रहा था तो बाकी सभी देवी देवता जो है वो कहाँ आ गए थे, वृंदावन की उधर आ गए थे। वृंदावन में नहीं आए थे, वो ऊपर ही थे, जो बादल थे बादल के पीछे वो छुप कर जो है सभी ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कृष्ण कौन सी लीला कर रहे हैं, ये अघासुर का वध जो है किस प्रकार से कर रहे हैं। तो हालांकि देखते ब्रह्मा जी जो मैनेजर है, और देखते हैं कि जनरली मैनेजर जो है वो बहुत बिजी रहते हैं अपने मैनेजमेंट में, इसके कारण ब्रह्मा जी जो है वहां पर नहीं आए थे क्योंकि वो बिजी थे अपने मैनेजमेंट में, इसलिए वो सत्यलोक में ही ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। और इसके कारण जो है उनको पता नहीं था कि अघासुर का वध हो रहा है, लेकिन वो आवाज सुनकर जो है वो आ गए। जनरली यहाँ पर देखते कैसे जो देवी देवता हैं उनके अंदर सुख और दुख का संचार हो रहा था। अभी सुख और दुख का संचार मतलब क्या है कि देवता के अंदर जो है ज्यादा ऐश्वर्य होता है, और उस ऐश्वर्य भाव में होने के कारण जो है उन्हें थोड़ा भय लग रहा था। ज्यादा भय नहीं लग रहा था, थोड़ा ही भय लग रहा था। अभी जैसे कैसे हमने कल देखा कि जो है वो हालांकि अमर है, सभी देवी देवता अमर है और डेली जो है अमृत पान करते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि कोई असुर आकर उन्हें मार न दे। तो ऐसे ही अघासुर के प्रति भी डर उनके मन में था। तो ये डर होने के कारण जो है वो डर रहे थे। हालांकि डेली क्या पी रहे थे, डेली जो है वो अमृत पान कर रहे थे। ऐसा नहीं कि कभी काढ़ा किया है ना, आजकल लोग काढ़ा पीते हैं डेली क्योंकि कोरोना ना हो। वैसे ही जो ये जो देवी देवता हैं डेली जो है अमृत पीते थे, किसके लिए, खुद के बचाव के लिए। अभी अमृत पीने के बाद आदमी मरता नहीं है, लेकिन इनको विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे, क्योंकि अगर उनको पता चला कि अगर अगासुर नहीं मरा तो अगासुर क्या करेगा, हमें मार देगा। तो ऐसे हर एक जो दानव है, असुर है, जब मर रहे होते हैं, मतलब कृष्ण के हाथ से जब उनका उद्धार हो रहा होता है या इनकी फाइटिंग हो रही होती है, तब ये सभी के सभी जो है बादल के पीछे छुप जाते हैं। जैसे हमने देखा हिरण्यकशिपु और जो नरसिंह भगवान है उनका युद्ध हो रहा था, तभी सभी जो है देवी देवता जो है बादलों के पीछे छुप कर देख रहे थे, और पूरा भी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आंखों से देख रहे थे।
कि अगर हिरण्यकश्यप ने देख लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा ये जो है इनको डर लगता था। तो ब्रह्मा ने क्या आवाज सुना, जो गंधर्व है वो नाच रहे हैं, किन्नर जो है बजा रहे हैं, जो अप्सरा हैं वो सॉरी गंधर्व गा रहे हैं और अप्सरा नाच रहे हैं, और ब्रह्मा जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, जो सॉरी ब्रह्मा जो ब्राह्मण है वो स्तुति कर रहे हैं, और जो पार्षद है कृष्ण के वो जय जय कर रहे हैं, जय जय बोलते हैं। जब भी जो कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो जोर जोर से वो क्या बोलते हैं, जय हो ऐसा बोलते हैं। और ताली, करताल, करताल मतलब अपने जो करताल वो करताल नहीं तो ताली बजाते हैं। कर मतलब हाथ, ताल जो है वो करताल बजाते हैं। तो ऐसे, और इतना ही नहीं, जो अप्सराएं नाच रही थी उनके नुपुर का आवाज जो पायल होता है उसका आवाज जो है वो जो है ब्रह्मदेव को सुनाई पड़ा। और इतना बड़ा आवाज था, सोचिए अभी इतने सारे देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता है, उसमें से ब्रह्मा जी एब्सेंट थे, और उसके साथ साथ गंधर्व थे, किन्नर थे, अप्सराएं थी, और इसके अलावा जो ब्राह्मण थे उनकी स्तुति। तो सोचिए कितना बड़ा आवाज हुआ सब लोग। और उसके साथ जो कृष्ण के पार्षद भी थे वो जय जय बोलते थे, ये बाकी लोग डांस कर रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं। तो ऐसा जो है पूरा आवाज जो है वो ब्रह्मदेव तक चला गया। और ब्रह्मदेव ने देखा कि अरे अरे अभी मैनेजर है, मैनेजर अंदर बैठा है, तो कुछ आवाज आता है तुरंत मैनेजर देखता है क्या हो गया। तो वैसे ब्रह्मा जी देखने लगे क्या हुआ, तो देखा कि अरे कहीं दूर से आवाज आ रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे कहाँ पर, वृंदावन के उधर, वृंदावन जो है वहां पर पहुंच गए और देखा कि कुछ तो ये बहुत लोग जमा हो गए यहाँ पर। और ये ब्रह्मा जी कैसे आए थे, अपने वाहन पर आए थे। तो हाँ, हर एक देवी देवता का एक वाहन होता है। ब्रह्मा जी का वाहन था हंस, शिव जी का जैसा नंदी है, और जो इंद्र का हाथी है, वैसे जो हंस जो है वो ब्रह्मदेव का वाहन है। और बहुत जोर से आने के बाद वो देखते हैं कि कुछ तो हो रहा है, और आने के बाद जो है वो देखते कि ये लीला, वो सब समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। इधर अघासुर को मुक्त किया गया है। ब्रह्मा जी जानते, हर जीव को जानते हैं, हमें भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्माण किया है, तो इसलिए हम हर एक जीव को ब्रह्मा जी जानते हैं। ऐसे ना, अभी आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे मैं कहाँ इधर किसी छोटे से गांव में बैठा हूँ, घर के अंदर बैठा हूँ, छोटा जीव हूँ ना, मैं अगासुर की तरह हूँ, तो मुझे ब्रह्मा जी जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, क्योंकि वो निर्माण करता है, सृष्टि करता है। जैसे माँ होती है, माँ कितने ही बच्चे हो, 10 हो 12 हो, जैसे पहले होते थे, तो हर एक बच्चों को जानती है। ऐसा नहीं कि अभी ज्यादा बच्चे हो गए तो अरे वो भूल गया अकाउंट में, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो विधाता है, तो विधाता को सब कुछ पता होता है। और ये विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे अगासुर को मुक्ति मिल गई। एक्चुअली क्या है, जब आने के बाद ना तो ब्रह्मा जी पूछते हैं ना कि आजू बाजू में इंद्र होगा, चंद्र होगा, वरुण होगा, उनको बोलते क्यों जमा हो गए आप? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा है, जो महाबल अजगर था उसका यहाँ पर उद्धार हो गया है, अगासुर जो है मुक्त हो गया है। तो ये सुनकर जो है ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। अभी सोचिए, सभी 33 कोटि उसमें से एक कम क्या हो गए, खुश हो गए, और ये एक 33 कोटि में से एक जो है वो क्या हो गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए वो देखते हैं अभी। तो ये अघासुर इतना पापी था, नाम में आग था, मतलब पाप में श्रेष्ठ जो था, उसके पाप जो करता था उसका डाटा एंट्री होता था 24 घंटे। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोगों को लगाकर जो है डाटा एंट्री हो रहा था, वो नोट कर रहे थे अघासुर ने आज ये पाप किया, अब ये एक एक सेकंड में वो पाप करता था, क्योंकि इतने लोगों को खाता था, अलग अलग कार्य करता था। तो ये जो सभी लोग जो है एंट्री कर करके थक गए थे। तो फिर ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने इतना मेहनत किया, इतना सेटअप किया है इनका एंट्री के लिए, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉयमेंट दिया है सिर्फ अघासुर के लिए। बाकी असुर अलग, ऐसे बहुत सारे असुर थे, लेकिन अघासुर के लिए इतने लोग लगाए हैं। और अभी क्या हो गया, इधर देखा तो अघासुर मुक्त हो गया बिना पनिशमेंट के, है ना। जैसे अभी कोई होते, पुलिस होते, सीबीआई होते, जो भी होते हैं, क्या करते हैं, किसी आतंकवादी या फिर जो चोर होता है उसके पीछे जो है बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो है जब उसे जेल में डाला जाता है, कुछ दिनों बाद उसे बेल मिल जाती है। या फिर आतंकवादी क्या करते हैं, किसी और को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा आदमी को छोड़ो तभी हम इन लोगों को छोड़ देंगे। तो क्या हो जाता है, सरकार को छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब वो जो पुलिस है उनको गुस्सा आएगा ना, इतना मेहनत करके उन्होंने पकड़ा है और कुछ कारणवश इनको छोड़ देना पड़ता है, तो इससे उनको गुस्सा आता है। वैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया है कि बोले दिन रात मेहनत करके इसका पाप का जो घड़ा है वो भर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, इतने लोग, इतने पेपर, इतना मेमोरी, इतना जो है डेस्कटॉप जो भी सर्वर है, ये सब लगा के रखा है, और क्या क्या देख रहे हैं इधर, पूरा खत्म हो गया।
तो कुछ भी रखा नहीं है। भगवान ने सबको यहाँ पर जो अगासुर है इसके सब कर्म का फल जो है उसे मुक्त कर दिया है। तो ब्रह्मा जी क्यों नाराज हो गए कि जिसने जो कर्म किया है उसे इसे भोगना चाहिए था। तो वो उनकी इच्छा थी कि इसे जो है कौन भोगना चाहिए, अगासुर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि जितना किया उसके ऊपर पानी चला गया, तो इसलिए ये जो है गुस्सा हो गए। लेकिन हालांकि इसे गुस्सा नहीं बोलते हैं कि देवी देवता या ब्रह्मा जी कैसे क्या गुस्सा होंगे अपने पिता पर, तो कृष्ण उनके पिता हैं। हाँ, हालांकि वो समझ नहीं पाते हैं, हम देखेंगे कल के इसमें कि कैसे वो बिल्डर हो जाते हैं कि कृष्ण ही उनके पिता है, तो ये समझ नहीं पाते हैं। तो ये फिर जो ब्रह्मा जी जो है वो फ्लैशबैक में जाते हैं। वो तो ब्रह्मा जी सब उनको पता है, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब पता है। तो पास्ट चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसका किसके साथ क्या हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये देखते हैं कि कैसे ये अघासुर जो है, अघासुर यहाँ पर आने के बाद कृष्ण कैसे जो है उनके अंदर चले जाते हैं, मतलब उसके अंदर चले जाते, उसके पहले बछड़े और जो बालक है वो भी चले जाते हैं और उनको बचाने के लिए जो है कृष्ण अंदर जाकर उसे मार देता है। दिव्य दृष्टि से दिव्य दृष्टि से जो है ब्रह्मा देखते और चकित हो जाते हैं। कैसे चकित हो जाते हैं, कि चकित हो जाते हैं कि कैसे इस भगवान ने जो है कृष्ण बालक ने जो है कैसे बछड़े और जो बालक है उनका उद्धार या उनको बचा लिया। तो ये पहला आश्चर्य है, कैसे अघासुर को मुक्त कर दिया। इतना पापी होने के बाद भी उसके ऊपर दया दिखाया। तो ये पहला आश्चर्य है कि कैसे कृष्ण जो है इतना दयालु से हो सकते हैं। जो इतना पापी है वो बछड़ों को खा गया था, जो बालक है उनको खा गया था, जो कृष्ण को प्रिय है। बछड़े भी प्रिय है और जो बालक है वो भी प्रिय है, तो उनको खा लिया था। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण ने उद्धार कर दिया। तो इच्छा जो कर रहे हैं, तो ये अघासुर का उद्धार। तो ऐसा क्यों कि भगवान जो है करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है, हो गए हैं कि ऐसे कैसे कृष्ण इस अघासुर का उद्धार कर सकते हैं। तो ये पहला। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं मही शस्य मतलब मही मतलब पृथ्वी, शस्य मतलब ईश्वर, जो पृथ्वी के ईश्वर है। ईश्वर की महिमा देखकर विस्मित हो गए कौन, ब्रह्मा जी। और तो ये महिमा क्या थी, ये महिमा जो है एक्चुअली बहुत सारी महिमा होती हैं, अलग अलग प्रकार की महिमा होती है। कैसे कोई व्यक्ति बहुत ही दानशूर होता है, कोई बहुत व्यक्ति ज्ञानी होता है, कोई दानी होता है, कोई जो है सुंदर होता है बहुत। तो ऐसी अलग अलग महिमा होती है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा जो है वो दयालु या दया जो है सबसे बड़ा गुण है। जिसमें दया है वो सबसे बड़ा है, जिसमें दया नहीं है वो सबसे छोटा है। फिर वो शरीर से बड़ा हो या फिर कैसे हो, अगर दया नहीं है उसके अंदर तो वो बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता है, बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, अभी ये दया किसके ऊपर करना है किसके ऊपर नहीं करना है, ये जो है मार्गदर्शन से वो देखना है। तो कृष्ण जो है ये दया की पराकाष्ठा थे, मतलब सीमा, जो दया की सीमा होती है, परिसीमा होती है, वो जो है कृष्ण है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कृष्ण इतनी दयालु, इतनी जो है इतनी दया कैसे दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर देखेंगे हम यहाँ पर अघासुर है, अघ जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पर उसे मार दिया गया है। ऐसा नहीं कि मार दिया, सिर्फ मारने के बाद उसका उद्धार भी कर दिया है। हमने कल देखा कैसे उसके अंदर का जो आत्मा है अघासुर का वो भगवान के अंदर चला जाता है। तो भगवान आगे लेके देखेंगे उसको कौन सा, जो सारे कल हमने देखा कि सारूप्य मुक्ति देते हैं उसे। सारूप्य मुक्ति मतलब सेम भगवान जैसा वो दिखने के लिए लगता है। तो ऐसे साक्षात पाप को भगवान जो है यहाँ पर सारूप्य मुक्ति दे रहे हैं और नित्य लीला में उसको शामिल कर रहे हैं। तो सोचिए कितने दयालु है। तो भगवान जो है, जब भगवान को कोई भक्ति करता है, जो हम सब भक्ति करते हैं, भक्ति इतना आसान नहीं है। भक्ति करने के बाद जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पूरा हृदय शुद्ध हो जाता है, तब जाकर हमें भगवत धाम मिलता है, भगवान का पार्षद बनने को मिलता है, हमारा उद्धार हो जाता है। तो इसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हम अधिक मास का व्रत पालन करते हैं, उसके बाद कार्तिक व्रत का हम जो है मास का व्रत पालन करते हैं। ऐसे अलग अलग व्रत का पालन करते हैं जो कि हम जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं कि हम भगवत धाम चले जाए। लेकिन यहाँ पर अघासुर ने क्या किया था, 16 माला जप किया था, नहीं किया था। भागवतम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था।
कृष्ण की लीला सुन रहा था, कृष्ण की लीला सुन रहा था, देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो उधर था, वृंदावन में था, देख रहा था अपने आंखों से। और अघासुर जो है कृष्ण का चिंतन कर रहा था। इतना एक है कि कृष्ण का चिंतन कर रहा था। कैसे? क्योंकि कंस ने बताया था कि वो कृष्ण को मारना है, तो अघासुर सोचता था ये कृष्ण कैसा है, सांवला है, कितना बड़ा है, ऐसे छोटा सा है, तो ऐसा वो सोचता था। उतना एक उसमें पॉजिटिव था, बाकी सब इसमें कुछ नहीं था। ना कुछ उन्हें पढ़ाई किया, ना जप किया, ना मंगल आरती किया, ना मंगल आरती में आता था, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसे विद्रोही जो पापी व्यक्ति है, तो उसे भगवान ने अपने पास बुलाकर सामीप्य, जो सामीप्य बोला जाता है, जैसे सारूप्य, सामीप्य, तो सामीप्य मतलब अपने नजदीक बुला लिया है। तो सोचिए, देखिए कैसे मुक्ति जो है इन्हें प्रदान करते हैं। तो बाकी अवतार जो है ऐसे नहीं होते हैं। कृष्ण जो स्वयं पूर्ण है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इसका उद्धार कर सकते हैं। लेकिन बाकी अवतार जो है आंशिक है, इसलिए वो जो है दया भी आंशिक ही करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ही करते हैं दया। लेकिन कृष्ण पूर्ण है, इसलिए पूर्ण तरह से वो दया करते हैं। बाकी अवतारों में ऐसा नहीं होता है। बाकी अवतारों में जो असुर है वह वैकुंठ नहीं जाते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है, ब्रह्म ज्योति में भेजा जाता है, या सायुज मुक्ति दिया जाता है। तो क्योंकि कृष्ण परिपूर्ण है, उनके जो 6 ऐश्वर्य हैं वो अनलिमिटेड है, और बाकी अवतारों में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है, जो भगवान ही उनको, या कृष्ण भगवान ही उनको जो है भगवत धाम लेके जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, तो पूरे सृष्टि के नियम किसने बनाए हैं, कृष्ण ने बनाए हैं। तो उनको उनके नियम तोड़ने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। वो जो है अपने बनाए हुए नियम तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे सरकार होती है, ट्रैफिक के जो सिग्नल होते हैं, अगर आप देखेंगे वो बदल भी सकते हैं। जैसे कलकत्ता में जाओ, सुबह आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन दोपहर में वहां से नहीं आ सकते हो। तो ऐसा अलग अलग जो नियम होते हैं तो वो बनाते हैं। जैसे इंडिया में देखेंगे ना, लेफ्ट साइड में हम जाते हैं या फिर राइट साइड में ड्राइविंग करते हैं, वैसे फॉरेन में जाओ ऐसा नहीं होता है। तो अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग सरकार जो है नियम बदल सकती है, क्योंकि खुद बनाते हैं। तो देखिए जनरली जो मरते हैं, जो भगवान, जो इसको, जो असुर है उनको मारते हैं, तो वो जनरली सायुज्य मुक्ति उन्हें प्राप्त होती है। जो अलग अलग भगवान के जो अवतार है वो मारते हैं। तो और कृष्ण का पार्षद होने का कोई लाभ नहीं होता है। और सोचिए अभी देखिए, कृष्ण जब उनके हाथ से कोई मारा जाता है, तो कहा जाता है, जैसे पुतना का एग्जाम्पल लेंगे, पूतना को जो भगवान ने मार दिया, तो उसे कहाँ भेजा, गोलोक धाम भेजा, और क्या बनाया, अपनी माँ बनाया, दाई माँ बना दी उन्हें। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी है, जो ये विशेषता है, जो कृष्ण के अंदर ये विशेषता है, ये देखकर विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो कृष्ण है ये इतने दयालु कैसे हो सकते हैं। जो विद्रोही है, जो मारने आया था, जो ऑलरेडी कृष्ण को निगल लिया था, उसका भी उद्धार कर लिया। तो ये देखकर जो ब्रह्मा जी है, उनके जो चतुर्भुज, जो 4 दिमाग थे, वो चकराए गए। अभी ये थोड़ा चकराना चालू हो गया इधर, आगे जाके हम देखेंगे कल कि कितना पूरा चकरा जाता है। तो ये कल देखेंगे हम कि कैसे उनके 4 सिर और पूरा शरीर जो है पूरा बुद्धि से बनाया हुआ है। ये बुद्धि से बनाया हुआ शरीर जो है वो भी चकरा जाता है। वो कल देखेंगे हम लोग कैसे होता है। यहाँ पर कृष्ण जो है आगा का वध करते हैं, उसे अंदर ले लेते हैं। और कैसे वध किया, कल हमने देखा, ना थप्पड़ मारा, ना तीर चलाया, ना तलवार चलाया, तलवार से नहीं काटा। जनरली हम देखते सांप या किसी को जो कांटे से मारते हैं, तीर से मारते हैं, या तलवार से उसके टुकड़े कर देते हैं, लेकिन जो है कुछ नहीं किया। और अगासुर को कैसे मारा, उसके अंदर जाकर मारा, उसके शरीर के अंदर चले गए और उसे अंदर जाने के बाद मार दिया। सोचिए हम सोचते हैं कि भगवान हमारे हृदय के अंदर आए, हम सभी लोग सोचते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। पूरा हमें हृदय शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके भगवान जो है उस हृदय में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान को इन्विटेशन देना है, भगवान को बुलाना है, भगवान आप आइए, हमारे हृदय में समा जाइए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गाढ़ी भक्ति, गाढ़ा इंटेंस भक्ति जो है हमें करना है, तभी जाकर भगवान जो है हमारे हृदय में आ सकते हैं, और हम शुद्ध होकर जो है भगवत धाम जा सकते हैं। हमारे भगवान उद्धार करेंगे, लेकिन कब, जब हम शुद्ध हो जाएंगे और हम जगह बनाएंगे भगवान के लिए। अभी जगह नहीं है हमारे हृदय में, हमारे हृदय में हमने बहुत सारे लोगों को जगह दे दिया है। इसके कारण भगवान बोलते हैं उसको साफ करो, मेरे लिए जगह बनाओ, तब जाके मैं तुम्हारे हृदय में आऊंगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी हमारे हृदय को साफ करना है, जगह बनाना है, तब जाके भगवान यहाँ पर आके विराजमान हो सके। दूसरा आश्चर्य जो है, शुष्कम चर्म, चर्म मतलब चमड़ी, स्किन।
शुष्कम मतलब सूख गया। अब क्या हो गया, आगासुर का उद्धार हो गया, आगासुर तो चला गया भगवत धाम। और जो अजगर है, अभी अजगर का चर्म जो है, राजन राज अजगरम चर्म शुष्कम वृंदावने अद्भुतम। तो ये वृंदावन में अद्भुत जो व्याल है, जो अजगर है, इसका चमड़ी जो है सूख गया है। तो देखिए चमड़ी सूख गया है, और वृंदावन में सूखने के बाद ये क्या हो गया, इसका कृष्ण सखा जो है, जो कृष्ण के सखा है, उनके लिए क्रीड़ा स्थली हो गया है, प्लेइंग ग्राउंड, उनके लिए प्लेइंग ग्राउंड हो गया है। हमने देखा था कल 1 योजन मतलब 8 मील था, तो 8 मील बहुत काफी हो गया बच्चों को खेलने के लिए। देखो ये अजगर भी जो है, हमने कल देखा था कि उसका मुंह कितना बड़ा था, उसका जीवा कितनी बड़ी थी, नहीं है। तो जीवा पे क्या करते थे, वो स्लाइडिंग होता है ना, घसरगुंडी होता है, तो वैसा ये करते थे। उसके बाद जो सबसे बेस्ट जो है इनका खेल या गेम था लुका छुपी, हाइड एंड सीक, क्योंकि वो अंधेरा, पूरा अंदर अंधेरा था, ठीक है ना। और बड़े बड़े पर्वत, उसके दांत जो थे पर्वत के समान थे, तो दांत के बीच छुप जाते थे ये लोग, कोई अंधेरे में चले जाते थे अंदर। और ऐसा जो है लुका छुपी सबसे बेस्ट खेल जो है इसमें होता था, क्योंकि बहुत लंबा भी था, बहुत बड़ा भी था। 8 मील, सोचिए 8 मील था, तो जो है सभी जो गोप बालक है अंदर जा सकते थे, रुक सकते थे। लेकिन एक विशेष बात थी, देखिए आप लोगों ने सर्प को देखा होगा, सर्प का जो है मारने के बाद या फिर मरने के बाद जो है दुर्गंध आता है, सुगंध नहीं आता है, दुर्गंध आता है। उसके बाद जब सूख जाता है तो और ज्यादा दुर्गंध आता है। तो ये, लेकिन यहाँ पर ये अजगर जो है इसका सुगंध आ रहा था, दुर्गंध नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि भगवान साक्षात उसके अंदर चले गए थे, भगवान का संपर्क जो है हो गया था। तो देखिए भगवान ने आगासुर को कैसे सेवा में इस्तेमाल किया। आगासुर की जो बॉडी है वो कहाँ भेजा, भगवान की सेवा में, गोलोक धाम में। सॉरी, आत्मा जो है वो भगवत धाम चला गया, और जो आगासुर का शरीर है वो भक्तों की सेवा में लगाया। भक्त कौन थे, गोप बालक। और क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो है ना, जो हाइड एंड सीक है या विसेली है, या फिर और कुछ अलग अलग जो स्लाइडिंग होता है, ये सब अलग अलग प्रकार के गेम जो है इसके अंदर वो खेल रहे थे। पता नहीं, तब क्रिकेट नहीं था, मैं तो क्रिकेट भी खेलते थे। तो हालांकि वो क्रिकेट था, बोले क्या करते थे, वो लकड़ी लेते थे, और जो आंवला होता है या अमली का फ्रूट, अमली का जो फल होता है, वो उसको मारते थे, जैसे आजकल बेसबॉल होता है। तो ऐसे जो है वो खेलते थे उसके साथ। तो आगे जाके देखेंगे हम और कैसे अलग अलग गेम खेलते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा भक्त है यहाँ पर जो अपने शरीर को सखाओं के लिए जो है सेवा में लगा दिया है, और आत्मा जो है उसका जो है कहाँ चला गया, भगवत धाम गया। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। क्योंकि हमारे वो कितना बड़ा वैष्णव हो, उसका शरीर का क्या होने वाला है, क्रीड़ा भूमि होने वाला है, ना कि क्रीड़ा भूमि। यहाँ पर आगासुर के शरीर का क्रीड़ा भूमि हुआ है, मतलब प्लेइंग ग्राउंड हो गया है। लेकिन वो हमारा जो शरीर है वो क्रीड़ा भूमि, कीड़ा इंसेक्ट के लिए ही वो चला जाएगा, अगर हमें ऐसे छोड़ दिया गया तो। जैसे आगासुर को छोड़ दिया वहां पर, तो वो उसको कीड़े ने नहीं खाया, क्योंकि भगवान का स्पर्श होने के कारण उधर कोई कीड़ा नहीं आया। सोचिए, देखिए जैसे और एक है, अभी कालिया जो दमन है, कालिया दमन के समय हम चर्चा करेंगे, कैसे जो एक पेड़ है वो अभी तक जीवित है, क्योंकि कृष्ण का स्पर्श वहां पर हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई जनरली क्या होता है कि छोड़ दिया, मर गया, तो गीध खा जाता है। गीध खाने का क्या होता है, मल हो जाता है। और तीसरा कारण ये है, अगर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है तो कीड़ा होता है। और दूसरा है कि जब गीध खा जाता है तो मल होता है, और जो अगर जला दिया जाए तो जलाने के बाद क्या होता है, भस्म हो जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर का कुछ उपयोग है क्या? कुछ उपयोग नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पहले हम डोनेट कर सकते हैं, जो हमारे अवयव है वो डोनेट कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये देखते ऐसे ही जो है पूतना का शरीर, पूतना का शरीर जो है वो ऐसे ही अगरू जो होता है उसका सुगंध आ रहा था। तो नंद बाबा देख रहे थे कि इतना धुआं निकल रहा है, दूर से दिख रहे थे, इतना धुआं निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, मानो सूतल से बलि महाराज के वहां से जो है वो धुआं निकल रहा है। और ये जो है, या फिर उनको लग रहा था कि जो इंद्रदेव है उन्होंने अगरू जलाई है, उसी कारण उसका सुगंध आ रहा है, ऐसा जो है नंद बाबा सोच रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। तो ऐसे विशाल अगरू को जलाया जा रहा है, उसका सुगंध आ रहा है। तो हालांकि देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण का स्पर्श हुआ था किसको, पूतना को हुआ था, इसी कारण अगरू का जो है सुगंध आ रहा था। हालांकि जो पूतना है वो किसके लिए आई थी,
विष दूध जो है पिलाने के लिए आए थे, विषमय दूध। लेकिन भगवान ने क्या पी लिया? दूध भी पी लिया, विष भी पी लिया, उसका प्राण भी पी लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं उसको। पिलाना चाहते हो ना, सब पी लूंगा तेरा, सब पी लिया और वो मर गई। और जब भागी वो, जब चिल्लाने लगी मुंच 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 करके, मतलब छोड़ो छोड़ो, तो भागते भागते जो है कृष्ण ने और पकड़ लिया, मुख से जो है स्तन पकड़ लिए और पैर से जो है उसके शरीर को दबा दिया। हम जनरल देखते हैं अगर बच्चा लेकर भागते हैं तो बच्चा हम जो एकदम पकड़ लेता है, तो ऐसे जो है कृष्ण ने यहाँ पर जो है पूतना को पकड़ लिया था। सोचिए भगवान के चरण जो है पूतना के शरीर को लगा है, भगवान का जो ओठ है उसके शरीर को लगा है, तो ऐसा शरीर कैसे दुर्गंध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जिसका भी कृष्ण से संपर्क आता है वो दिव्य हो जाता है, जिसका भक्तों से संपर्क आता है वो भी दिव्य हो जाता है। उसे वस्तु सद्गुण बोलते हैं। वस्तु सद्गुण मतलब जो भी वस्तु दिव्य, मतलब भक्त या फिर भगवान के संपर्क में आ जाता है तो वो दिव्य हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए। अभी भगवान का संग तो नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों का संग करना चाहिए। तो इसके लिए उदाहरण देते, 3 उदाहरण देते हैं। देखिए स्वाति नक्षत्र में जब बादल आते हैं, बारिश गिरता है, तो बारिश में जो बूंद गिरते हैं वो कमल के पत्ते पर जब गिरते हैं तो कमल के पत्ते के ऊपर मोती दिखते हैं, असली में नहीं, असली में मोती नहीं, लेकिन मोती जैसे दिखते हैं, बाद में वो गिर जाते हैं। तो ये कब होता है? स्वाति नक्षत्र में होता है। और दूसरी नक्षत्र में जब समुद्र में ये बूंद गिरते हैं तो वो सिंप में जाते हैं और उस सिंप में से क्या होता है? मोती तैयार हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं ना मोती, असली मोती, वो स्वाति नक्षत्र में जो मेघ आते हैं उसके जो बूंद गिरते हैं समुद्र में चले जाते हैं, वो सीप में चले जाते हैं, तब वो ओरिजिनल मोती आ जाता है। और तीसरा, वही बूंद जो है अगर तप्त लोहे पर गिर जाता है तो उसका अस्तित्व खो जाता है। देखा, ये 3 जगह पर अगर गिरता है तो कैसे कैसे अलग अलग, एक जगह मोती जैसे दिखता है, एक जगह मोती बनता है, और तीसरी जगह पर वो बूंद जो है अपना अस्तित्व खो देता है। तो ऐसे ये 3 जो है क्या होता है? गुण। संपर्क में आने से क्या होता है? देखिए जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हम भी कैसे हो जाते हैं? मोती की तरह या भक्ति की तरह हम हो जाते हैं। तो वैसे ही जो है हमें हमेशा किसका संपर्क रखना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। ये भगवान का संग मतलब भगवान की सेवा है, तो भी हम करना चाहिए। तो ऐसे ही जीव को हमारा मन बुद्धि जो है असल में किसमें संग में लगाना चाहिए? भक्त और भगवान का संग करना चाहिए। और हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक हमें चूज करना है। जितना भी दिव्य चीजें है, सबसे श्रेष्ठ जो है श्री विग्रह है, मतलब भगवान के जो विग्रह है वो सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सारे श्रेष्ठ जगह चीजें है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है भगवान का विग्रह है। तो इसलिए कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का वर्णन, कृष्ण का दर्शन जो है और कृष्ण का छूना, ये सब हमें करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हम दिव्य हो जाएंगे। तो ऐसा जो है ये यहाँ पर इससे पता चलता है कि कैसे हम जो है भगवान के संपर्क में आकर, भक्तों के संपर्क में आकर जो हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध हो सकते हैं और दिव्य हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा, अन्यथा हम शुद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए भक्तों का संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमें, कि भक्त ही जो है हमें भगवान का स्मरण दिलाते हैं। देखिए अगर अघासुर के अंदर बछड़े और अगर बालक नहीं गए होते तो कृष्ण नहीं जाते थे। कृष्ण क्या करते थे? अपना सुदर्शन निकालते थे और उसे मार देते थे, लेकिन बछड़े वहां पर चले गए, उसके साथ साथ गोप बालक गए, और किसके अंदर? अघासुर के अंदर। तो अघासुर ने किसका संग किया? भक्तों का संग किया, और उसके कारण भगवान जो है उसके पास गए। इसलिए जो है हम अगर भक्तों का संग करेंगे तो भगवान वहां पर आएंगे। और ये भक्त क्या है? आपको सबको पता ही है भक्त कौन होते हैं। तो ये साक्षात पाप भी पवित्र हो गया, जो अघा है जो वो रमणीय हो गया। तो वो पापी था, मर गया, मरने के बाद रमणीय बन गया। वो वृंदावन में एक रमणीय स्थान बन गया। जैसे हम देखते हैं पूना में अलग अलग होता है ना, आपको घर होता है या फिर वाटर पार्क होता है या फिर जो भी है अलग अलग जो जगह होती है, स्नेक पार्क होता है, तो वैसे ही स्नेक पार्क हो गया। आप जैसे पूना में स्नेक पार्क है तो वैसे वृंदावन में जो है ये स्नेक पार्क हो गया, जैसे रमणीय स्थान यहाँ पर बन गया। तो तीसरा आश्चर्य अभी क्या है? हमने 2 आश्चर्य देखे, अभी तीसरा आश्चर्य ब्रह्मा जी को क्या लगा? तो ये लीला में इसलिए किया था भगवान ने, अघासुर को मुक्ति देने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए। अभी ये ब्रह्मा जी जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्या देखकर?
तो ये लीला जो है जब बालक जो है वो थे 5 वर्ष के प्रारंभ में, जब थे प्रारंभ हुए थे, जब 5वां साल स्टार्ट हो गया था तब ये लीला हुई थी, अगासुर को मारा गया था। लेकिन ये लोग जो बच्चे हैं 1 साल बाद, मतलब जो 6वां साल शुरू हो गया था, तब घर आकर वो अपनी माँ को बता रहे हैं। तो ऐसे कैसे? हालांकि जो है कौमार अवस्था 1 से 5 साल में होता है, पौगंड अवस्था 6 से 10 साल होता है, और 11 से 15-16 साल जो है वो किशोर अवस्था होता है, उसके बाद युवा अवस्था होता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है जब 6 वर्ष के हो गए थे तब घर में आकर बता रहे थे, माँ माँ आज ना नंदन ने, कान्हा ने, लाला ने आज जो है एक बहुत बड़ा सांप को मार दिया। अभी ये पालकों को पता नहीं था कि वो अगासुर है, वो सिर्फ बोलते थे बहुत बड़ा सांप था, महाव्याल है, अजगर की तरह बड़ा सांप था। उनको ये भी पता नहीं कि अजगर क्या होता है, सांप सिर्फ सांप पता था उनको, पर ये नहीं पता था कि वो असुर था। तो ये जो है बालक बता रहे थे बहुत बड़ा महाव्याल था, उसका नाम पता नहीं है उनको, तो नाम थोड़ी पता है उसका, सांप सांप होता है ना। तो इसलिए जैसा हमारा जैसा नाम नहीं था उसका, तो कृष्ण ने उसको मार दिया। अभी ये बता रहे कब? 1 साल बाद। और यहाँ पर आश्चर्य क्या है कि कैसे क्या 1 साल बाद ये कैसे हुआ, और 1 साल तक कहाँ गए थे सब लोग, कहाँ थे, किसके पास थे? तो ये जो है आश्चर्य ब्रह्मा जी को हो रहा है। अभी ब्रह्मा जी को क्यों आश्चर्य हो रहा है हम कल देखेंगे। तो ये सबको बता रहे कि ये बड़ा सांप है, इसने ऐसा किया, हम अंदर चले गए थे, पूरा अंधेरा था, फिर पता नहीं, फिर कृष्ण आ गए और कृष्ण ने उसको मारकर हमें बचा लिया। तो ऐसा जो है बोलते हैं। हालांकि ये जो है अगासुर मथुरा के भवन में रहता था, पुरुष के ही रूप में था, लेकिन जो है अगासुर या फिर जो अजगर बनकर जो है यहाँ आकर उसने बच्चों को छेड़ने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, तो कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। तो परीक्षित महाराज जो है इसके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे कि जो सौनकादि ऋषि जो है वहां पर यादव के देवता कौन है? कृष्ण है, जिन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। जब उत्तर के गर्भ में थे तो वो परीक्षित महाराज तो जो है उनके ऊपर अश्वत्थामा जो है उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो उत्तरा जो है वो जो है भागते भागते कृष्ण के पास गई। हालांकि उनके 5 पति थे, तो 5 पति होने के बावजूद भी वो कृष्ण के पास गए और बोले बचाओ। तो बचाने के लिए जो है परीक्षित महाराज को कृष्ण बचाते हैं और युधिष्ठिर को दे देते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज का यहाँ पर नाम होता है विष्णुरात या कृष्णरात, 2 नाम है, एक तो परीक्षित और दूसरा है विष्णुरात या कृष्णरात। तो ऐसे जो इनके परीक्षित महाराज के 2 नाम हैं। तो विष्णुरात क्यों? विष्णु ने ब्रह्मास्त्र से जिसकी जान बचाई और बचाने के बाद युधिष्ठिर को दे दिया, इसलिए इनका नाम पड़ा विष्णुरात। तो सभी यहाँ पर देखते हैं कि कैसे सभी बच्चे मारे गए थे, किसके? पांडवों के सभी बच्चे मारे गए थे। और अभी ये जो परीक्षित महाराज थे वो किसके पुत्र थे? अभिमन्यु के पुत्र थे, न कि पांडवों के थे। जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु जो है, जो उनका जो ये पुत्र है यहाँ पर परीक्षित महाराज, अर्जुन और सुभद्रा, इनका पुत्र जो है अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज। इसलिए यादव देवदत्त, मतलब जो महाराज युधिष्ठिर को दिया गया कृष्ण के द्वारा, तो इसलिए उन्हें यादव देवदत्त या फिर विष्णुरात कहा जाता है। तो परीक्षित महाराज ये जो है देखकर, अगासुर की रक्षा उद्धार का देखकर जो है वो बहुत आकर्षित हो गए। क्यों आकर्षित हो गए? उसके पीछे भी कारण है। तो आचार्य क्या बोलते हैं कि परीक्षित महाराज जो है वो इतना आश्चर्यचकित हो गए, उनको इतना आनंद आया। सोचिए व्यक्ति को 3 दिन बचे हैं, 3 days टू गो टू डाई, मतलब जैसे ना बॉलिंग करते हैं ना, वो 3 बॉल अभी बाकी हैं, तो वैसे 3 दिन बाकी यहाँ पर किसके लिए? मरने के लिए। अभी मरने वाले 3 दिन बाद, और यहाँ पर वो खुश हो गए। हम में से कोई होता तो हम तो रोते रहते दिन भर, ये भगवान आपने क्या किया, मैं ही मेरा था क्या। लेकिन नहीं, यहाँ पर परीक्षित महाराज ऑलरेडी खुश थे, ये लीला सुनकर और खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि वो अपने आप को जो है बहुत भाग्यवान समझते थे। क्यों भाग्यवान समझते थे? कि जैसे उत्तर के गर्भ में कृष्ण ने इनको बचाया, इनको परीक्षित महाराज को, वैसे ही अगासुर को उसके शरीर के अंदर जाकर बचाया। तो दोनों में सेम है, अंदर जाकर, वहां से अंदर गए, यहाँ से अंदर गए। अगासुर को अंदर जाकर उद्धार कर दिया, और यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज को अंदर जाकर जो है उनकी रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र तो लेके गए थे उत्तर के गर्भ में, साथ में गधा भी लेके गए थे। गधा क्यों लेके गए थे? एक हाथ से
जो शत्रु है उसको मारेंगे, दूसरा शत्रु और आ रहा है तो उसको भी जो है मैं मार दूंगा। तो गर्भ के अंदर जो है गदा घुमा रहे थे। अब यहाँ बोलेंगे कृष्ण इतने बड़े हैं, गदा इतनी बड़ी है, सुदर्शन चक्र इतना बड़ा है, तो गर्भ के अंदर कैसे गए? तो यहाँ हमारे बुद्धि के पल्ले नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप जो है हृदय से वो लीला सुनना है। कृष्ण जो है अनु भी हो सकते हैं और विभु भी हो सकते हैं। अभी आप में से ऐसा कौन बोलता है कि जो कोरोना है, जो कोरोना का वायरस है, उसके अंदर कृष्ण नहीं है? ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोरोना जो है जीवात्मा है और जीवात्मा के अंदर परमात्मा होता है। तो कोरोना के अंदर भी परमात्मा है, कृष्ण है। तो कृष्ण जो है छोटे से छोटे बन सकते हैं, और जो डायनासोर है, हाथी है, उसके अंदर भी कृष्ण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण जो है सिर्फ बड़े ही है। तो हालांकि कृष्ण को कुछ किसी शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अपने भक्त को बचाने के लिए जो है वो ये शस्त्र अस्त्र लेके जा रहे हैं। तो परीक्षित जो है ये नाम कैसे गिरा? तो परीक्षित ये नाम इसलिए गिरा कि वो परीक्षण करते थे। गर्भ से बाहर आने के बाद जो है वो परीक्षण करते थे कि कौन है जो सांवला कलर के थे व्यक्ति जिसने मुझे बचा लिया, जिसका मैंने दर्शन लिया है, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ है? तो ऐसा परीक्षित महाराज जो है वो देखते थे कौन है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। स्वरातु, परीक्षित महाराज जो है स्वरातु के बारे में सुना। तो ये उसकी लीला के बारे में फिर प्रश्न क्यों पूछे? मतलब परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी जो है ये सुना था, फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे? एक बार सुन लिया ना, तो वापस प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? बार बार पूछने से व्यक्ति को गुस्सा भी आता है। एक बार पूछा बात ठीक है, लेकिन बार बार पूछना नहीं चाहिए। एक्चुअली उनका ध्यान इधर उधर नहीं था, उनका ध्यान पूरा जो है भगवान की लीलाओं पर ही था। उनका ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो हालांकि तीन चार दिन बचे थे, लेकिन मरने की कोई चिंता नहीं थी। सोचिए ऐसा कब होता है? जब कोई व्यक्ति निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है ना, तब जो है उसे लीला सुनने की प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली जो है उसका मन जो है वो लीलाओं में लग जाता है, लीला स्मरण होता है। और इसलिए अगर कोई कथा शुरू हो जाती है तो वहां पर वो जो है आ जाता है। तो ऐसा जो है ये कृष्ण जो परीक्षित महाराज जो कृष्ण के भक्त हैं, परीक्षित महाराज जो है उनको अभी चिंता नहीं है, वो सिर्फ कथा सुनते जा रहे और वही कथा बार बार पूछ रहे, बोलो और बोलो और बोलो। तो उनको इतना आनंद आ रहा है कि वो अपना मरने वाले वो भी भूल गए कि मरने की चिंता नहीं है, कृष्ण लीला सुनने की जो है उनका चिंतन कर रहे हो। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि कैसे अघा का उद्धार हो गया, वो चला गया और सभा में जो गए थे, मतलब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अघासुर सभा में चला गया, और सभा में जब लोगों ने देखा तो बड़े बड़े आंखें कर दी उन्होंने। बोले अघासुर इतना पापी व्यक्ति यहाँ पे कैसे आ गया? इसने तो कुछ साधना नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ऐसे कैसे यहाँ आ गया? तो यहाँ पर तो सिर्फ कौन आ सकता है? भगवान के पार्षद आ सकते हैं या फिर भगवान आ सकते हैं। तो ये ऐसे कैसे हो गया? तो ये लीला जो है किसकी, उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। किसकी लीला है? कृष्ण की लीला है। तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। सब जो जीव है श्रेष्ठ जीव है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे सबसे श्रेष्ठ जो है कृष्ण है। जगत के सृष्टि करता है, नियम बनाते हैं। कृष्ण जो है नियम बनाते भी है और अपने आप तोड़ते भी हैं। तो हमने जैसा विष्णु देव के बारे में देखा, तो वहां पर वो नियम तोड़ते हैं। ऑलरेडी उन्होंने व्रत लिया था लेकिन तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है दया का भी एक नियम बनाया था उन्होंने। बोलते हैं ना कोई आतंकवादी होता है तो उसे मर्सी पिटिशन देना होता है, देते हैं लोग राष्ट्रपति के पास। तो वैसे यहाँ पर जो है कृष्ण के पास था वो दया दिखाना जो है वो कृष्ण के पास था। इसी कारण जो है वो किसी को भी दाम में ले जा सकते हैं। तो देखिए एक कृपा सिद्ध होते हैं, एक साधना सिद्ध होते हैं। कृपा सिद्ध मतलब क्या है कि जैसे अभी कोरोना का कृपा हो गया, एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत सारे लोग जो है अगले साल में चले गए, है ना। तो वो कृपा सिद्ध हो गए, बिना मेहनत किए, बिना साधना किए कृपा से पास हो जाते हैं, वो कृपा सिद्ध। और जो साधना कर करके पूरा पढ़ाई करके जो है एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, वो बोलते हैं साधना सिद्ध। तो हम लोग जो है साधना सिद्ध है। कैसे साधना सिद्ध है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम घिस रहे हैं, मतलब अपने हृदय को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो है हम साधना सिद्ध है। और कृपा सिद्ध कौन है? ये पूतना, बका, ये आघा, ये सब लोग कौन है? कृपा सिद्ध है। उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, बस सब मर्सी पिटिशन साइन, जो मल्टी पिटिशन डाल दिया, मल्टी पिटिशन को कृष्ण ने साइन कर दिया और उनको अपने भगवत धाम लेके गए। तो देखिए पूतना में क्या देखा कृष्ण ने? कुछ नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा कि गोपी के वेश में आई, सुंदर थी, दूध पिलाने आई,
और भगवान ने दूध पिया और सब नियम तोड़ दिए। ब्रह्मा शिव ने जो भी नियम, हालांकि ब्रह्मा शिव जी भी जो नियम में बंधे हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो किसी नियम में बंधे नहीं है। तो इसलिए वो महापापी जो अघा या फिर पुतना थी, वो कृष्ण के पार्षद बन सके। असतम सुदुर्लभम, मतलब क्या है, कृष्ण का धाम जो है बाकी लोगों के लिए दुर्लभ है, वह गति कृष्ण ने अघासुर को दे दिया। देखते हम कितना मेहनत कर रहे हैं, मन को इतना तकलीफ, मन हमें इतना तकलीफ देता है, जब में नहीं लगता है। तो ऐसे कठिन अवस्था में हम साधना करते हैं भगवत धाम जाने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए, लेकिन अघासुर ने इतने आसानी से जो है प्राप्त कर लिया यहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कृष्ण की सारी शक्तियां एक तरफ और दया एक तरफ। सोचिए, जो कृष्ण के अलग अलग जो है ये है, कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं, उसमें से दया जो है एक तरफ और बाकी सब जो शक्तियां हैं वो एक तरफ, फिर भी दया जो है वो ज्यादा वजनदार होती है। तो विष्णु चक्र ठाकुर बोलते हैं कि जब कृष्ण को बांध रही थी यशोदा मैया, तो सारी शक्तियां जो है लग गई थी कि कैसे क्या हमारे भगवान को बांध सकती है यशोदा मैया, क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है सारी शक्तियों की, जो विभूता शक्ति है, जो सर्वव्यापक है, प्रभु को कैसे कोई बांध सकता है, दो चार गद के रस्सी से कैसे बांध सकता है। इसलिए जो है रस्सी घट रही थी, जो विभूतियां हैं वो बांधने नहीं दे रहे थे। जैसे सूर्य की शक्ति है, ताप और प्रकाश, अगर कोई वस्तु सूर्य के पास आ जाए वो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। अगर आप बोलेंगे सूर्य को हम थोड़ा ठंडा करेंगे बर्फ लेके जाकर, तो बर्फ जाते ही पास में पिघल जाएगा। तो ऐसा जो है कृष्ण जो है, कृष्ण की विभूतियां हैं, कृष्ण की शक्ति है, तो उसके पास जाकर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जो है अनंत विभु है, कैसे बंधन में लग सकते हैं, अनंत मतलब कितने बड़े हैं पता ही नहीं, उनका लिमिट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भगवान को कैसे बांध सकते हैं, नहीं बांध सकते हैं। जब लेकिन क्या हुआ इधर देखिए, कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया बहुत परिश्रम कर रही है, पसीने से लथपथ हो गई है, थक गई है, और लेकिन गोपियां तो बोल रही है अरे छोड़ दो, लाला को छोड़ दो, कुछ बनने वाले नहीं है। इसलिए लेकिन जो है, तो ये पशु थोड़ी, ये भी बोल रही पशु थोड़ी है, प्राणी थोड़ी है बांधने के लिए, छोड़ दो, नहीं बांध रहा है छोड़ दो। लेकिन यशोदा मैया हट में, जिद्द, उसका जो हट है वो छोड़ने रही थी। बोले आज कुछ भी हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो जाए कल का, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज अपनी ये गांव की पूरी रस्सियां खत्म हो गई तो दूसरे गांव से लेके आऊंगी, लेकिन इसको बांधूंगी मैं। तो ऐसा जो है, कौन बोल रही है, यशोदा मैया बोल रही है। तो ये माँ का परिश्रम देखकर जो है कृष्ण के हृदय में कृपा देवी का जन्म हो गया। जब कृपा देवी का जन्म हो जाता है तो ये दया शक्ति जो है वो जो है दूसरों को माफ कर देती है, उसका उद्धार कर देती है। तो सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, और अघा के अंदर गए और उसका जो है उद्धार कर दिया। तो कृष्ण का अंग जो है, अगर उसका मूर्ति बनाए, अगर कृष्ण का मूर्ति बनाए, तो वो भी जो है बहुत कृपालु है। अगर उसके ऊपर ध्यान करते हैं हम, वो भी हमें कृपा देते हैं। तो मन से हमें क्या करना है, उस मूर्ति का ध्यान करना है, तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए स्मरण बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, हमें स्मरण करना चाहिए भगवान का, तब जाके हम भगवान का पार्षद बन सकते हैं। तो ओनली चिंतन से, चिंतन करने से अगर भगवत धाम प्राप्त होता है, तो सोचिए अगर हम श्रृंगार करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, तो नो डाउट भगवत धाम नहीं जाएंगे क्या, जाएंगे। इसलिए जिनके घर में विग्रह है वो हर रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए, कपड़े पहनाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए उनका, और जो है इनको भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए। तो देखिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मेरा चिंतन करता है उसे मैं भगवत धाम देता हूँ। अभी आता तो आगासुर ने चिंतन भी नहीं, थोड़ा बहुत चिंतन किया था, स्मरण किया था, उसका उद्धार कर दिया। तो हम तो इतना, हमें इतना मौका है बाकी सब चीजें करने के लिए। तो इसलिए अगर एक बार भी चिंतन करता है तो तुरंत कृष्ण बलराम का हो जाता है, गोलोक प्राप्त कर लेता है। तो वैसे हमें मौका दिया गया है, हमें करना चाहिए। तो कृष्ण का अंग इतना सत्य है, अगर उसका मूर्ति बनाया जाए और उसे जो है उसका भी कल्याण हो जाता है। कृष्ण का शरीर सत्य है, उनका जो मूर्ति है, सॉरी मूर्ति बनाते हैं वो भी सत्य है, कल्याण हो जाता है हमारा। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, मूर्ति में श्रद्धा रखना होना चाहिए, तो मूर्ति जो है हमारी कल्याण कर देता है। तो भगवान के बिना श्रद्धा की ही कल्याण कर देते हैं। सोचिए, मतलब भगवान की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर जो श्रद्धा है वही काफी है कि हमारा कल्याण होने के लिए। सोचिए आकाश को खाने के लिए कृष्ण को अंदर ले लिया था, लेकिन ऐसी गति प्राप्त हो गई जो किसी को नहीं मिलती आसानी से। तो देखिए भगवान कितने कितने दयालु है।
तो ये आराधना का महत्व देखेंगे हम। आराधना, हम भाग्य, हमारा भाग्य नहीं है कि आगा जैसे, हम आगा जैसे नहीं है कि कृष्ण को हम निगल ले और कृष्ण हमारा उद्धार कर ले, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए हमें अर्च विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, उसे भगवान को आह्वान करना चाहिए और कृष्ण की जो है हमें पूजा अर्चा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अर्च विग्रह लाना, उनकी सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान जो है भक्तों से डायरेक्ट व्यवहार करते हैं। ऐसा मत समझिए कि भगवान जो है किसी और को भेज देते हैं, नहीं। जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी हमने बताई थी, कैसे भगवान साक्षात जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, तो वैसे भी जो है भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे भुवनेश्वर के पास साक्षी गोपाल है, उसके बाद जो है खीर चोरा गोपीनाथ है वो इसके पास, भुवनेश्वर के पास। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो टोटा गोपीनाथ है वो है जगन्नाथपुरी में। तो ये जो है भगवान साक्षात यहाँ पर जो है आदान प्रदान किए हैं। उनसे एक स्टोरी हम बताएंगे। तो ये खीर चोरा गोपीनाथ क्या है? तो उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ नहीं था, गोपीनाथ था। तो ये गोपीनाथ जो है, जब उनको पता चलता है कि माधवेंद्रपुरी जो है वो सिटी में आए हैं, वो जो है बालेश्वर में आए हैं, रेमुना में आए हैं, तो आने के बाद जो है माधवेंद्रपुरी की इच्छा होती है कि यहाँ पर खीर बहुत अच्छा बनता है, अगर मैं वो देखूं या चखूं तो मैं अपने भगवान को, गोपाल को जो है बना सकता हूँ। तो ऐसी इच्छा उनके मन में आई, तो भगवान ने सुन ली। मन में इच्छा थी, मंदिर नहीं आए थे, और वो सिर्फ सोचे कि आए तो मैं अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो भगवान ने जो है एक मटका चुरा लिया। 12 मटके होते हैं, उनमें से एक मटका गायब हो गया। पुजारी ने सोचा ठीक है रहेगा इधर उधर, पुजारी को भी ध्यान में नहीं आया, 11 मटके लेके गया और पुजारी जो है बंद कर दिया दरवाजा। और वो जब जाकर आराम करने लगा दोपहर में, तो उनके सपने भगवान आगे बोले कि जाओ एक मटका जो है मैंने रखा है उधर। पुजारी बोलते मैं तो सब मटके लेके आया हूँ। नहीं नहीं, बोले एक मटका जो है वो मेरे पास है, तो वो मटका जो है मेरे भक्त माधवेंद्र जो है उसे देना है, तो वो जल्दी जाओ और उसे दो, मार्केट में है। तो यहाँ पर ये पुजारी जो है देखता है सचमुच एक मटका जो है छुपा के रखा था भगवान ने। तो मटका लेकर वो मार्केट में जाता है, बोलता है कौन है माधवेंद्र, माधवेंद्र कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? तो देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी वहां पर बोलते मैं हूँ। तो बोलते कि भगवान ने आपके लिए खीर जो है चुराई है। तब से भगवान का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो देखिए भगवान जो है चोरी करते किसके लिए? अपने भक्त के लिए चोरी करते हैं। साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल जो है शॉर्ट में बताएंगे हम, ज्यादा नहीं रहेंगे अंदर। तो ये साक्षी गोपाल जो है वृंदावन में थे, वृंदावन से भुवनेश्वर के पास आ गए। कैसे आ गए? तब ट्रेन नहीं था, तो ऐसा नहीं किया ना वहां पर आगरा एक्सप्रेस या फिर जो मथुरा एक्सप्रेस जो है इधर है ना भुवनेश्वर एक्सप्रेस में आ जाए या पूरी एक्सप्रेस में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय जो है एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण थे, एक सेवक ब्राह्मण और एक बड़ा ब्राह्मण था। तो उनके दोनों में जो है वार्तालाप हुआ था। लेकिन जो है ब्राह्मण जिसने वादा किया था कि जो उसकी बेटी की शादी जो है वो सेवक ब्राह्मण के साथ करा देगा, लेकिन उसकी जो बेटे थे, बड़े ब्राह्मण के जो बेटे थे, उन्होंने मना कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो गरीब ब्राह्मण था उसने बोला कि साक्ष्य है मेरे पास। क्या साक्ष्य है? कि जिस मंदिर में इन्होंने मुझे वचन दिया था वो मंदिर, वो मूर्ति जो है वो साक्षी दे सकती है। तो फिर जो है तो फिर बोले ठीक है साक्ष्य लेके आओ। तो सब बोले, तो बोले तो ब्राह्मण जो निकला वहां पर, गरीब ब्राह्मण वहां पर चला गया और भगवान के पास जाकर बोलता है भगवान देखो आपके सामने ही तो ये बोला था, तो आप जो है कृपा करके जो है आप कुछ कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तो गोपाल जी क्या बोलते हैं, अरे मैं तो मूर्ति हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो फिर वो ब्राह्मण बोलता है अगर आप बोल सकते हो तो मेरे साथ चल भी सकते हो। तो ऐसा बोलने के बाद भगवान तो चेकमेट हो गए। भगवान बोले ठीक है भी चलो, लेकिन मेरी एक जो शर्त है, तो मैं चलूंगा, मेरे नुपुर की आवाज आएगी, अगर नुपुर की आवाज नहीं आई और तुमने पलट कर देखा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो ऐसा जो है वो बोले। तो ठीक है, तो ये गरीब ब्राह्मण आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। सोचो भगवान को कहां से चला कर लेके आए? वृंदावन से चला कर भुवनेश्वर के पास जो साक्षी गोपाल है वहां पर उनको चला कर लेके आए। तो एक जगह जो है देखा कि आवाज बंद हो गया, नुपुर का आवाज बंद हो गया। तो उन्होंने पीछे देखा तो भगवान रुक गए। तो बोला यार भगवान चलो, बोले मैंने बोला था कि तुमने पीछे देखा तो मैं रुक जाऊंगा। तो भगवान उधर रुक गए, तो उधर ही जो है मंदिर है। तो देखिए कि भगवान जो है कैसे आदान प्रदान करते हैं। और टोटा गोपीनाथ को हमें उस दिन बताया कैसे जो गदाधर पंडित है बहुत बूढ़े हो गए थे, उनको भगवान का श्रृंगार नहीं करना आ रहा था। तो हालांकि हाइट ज्यादा था भगवान का,
तो भगवान बोले मेरे भक्त तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम ज्यादा हाथ ऊपर नहीं कर सकते, तो भगवान खुद बैठ गए। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, जगन्नाथ के बहुत सारे कथाएं हैं कि भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। भगवान चोरी करते हैं, खेत में चोरी करते हैं, किसी को चोरी कराने के लिए बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जाकर लड़ाई भी करते हैं, जो जगन्नाथ बलदेव जो है वो सैनिक बनकर लड़ाई भी करते हैं। तो ऐसे ये भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं। तो भक्तों के लिए कुछ भी, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है ये कथा सुनने वाले को जो है देखिए किसकी लीला है, सब भगवान की लीला है। भगवान जो है वो जो करते हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे, और लीला से हमें क्या करना है, आस्वादन करना है, आनंद लेना है। ये परीक्षित महाराज जो है वो प्रश्न पूछते हैं वापस, एक बार तो वापस पूछ रहे हैं कि बच्चे 5 साल के थे तब ये था लीला, अभी 6वें साल में क्यों बता रहे हैं, ऐसा जो है ये बोल रहे हैं। तो भिन्न समय पर किया गया कर्म जो है तात्कालिक कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर परीक्षित महाराज बोले ये तो तब हुआ था लेकिन अब कैसे हो रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, जो बच्चे जो है साल भर नहीं थे, कहाँ थे, और यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि आज जो है कृष्ण ने सांप को मारा। ये गुरुदेव किनको बोल रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, ये सर्वज्ञ, ये गुरुदेव मुझे बहुत बड़ा कुतूहल हो रहा है ये साल भर कहाँ थे, उसके बाद इनकी चेतना कैसी हो गई। साल भर हो गया फिर भी बोल रहे कि अभी हुआ, अभी 2 घंटे पहले ही मार दिया है। नूनमितम रे व माया भूति नान्यता, मतलब कृष्ण के ही माया है, किसी और की माया नहीं लगती है। तद ब्रूहि महायोगी, तो बोलिए मेरे गुरुदेव महायोगी, महायोगी मतलब सर्वज्ञ, योगी मतलब सर्वज्ञ, महायोगी मतलब जो सब कुछ जानते हैं, कि मेरे गुरुदेव आप बताइए। तो देखिए जब हम जिज्ञासा करते हैं तो जिज्ञासा करते समय जो है गुरु से हमें फालतू प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हमें गहन जो उसका अर्थ होता है, अच्छा अर्थ होता है, जो सबका लाभदायक हो, ऐसे ही प्रश्न हमें गुरु से पूछना चाहिए। हालांकि जो गुरु होते हैं उन्हें जो है हमें गुह्य बात बतानी चाहिए, और गुरु भी जो है वो अपने प्रिय शिष्य को गुह्य बात बताते हैं। तो ऐसे ही जो है प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो हमें ऐसा पूछना चाहिए जिसका जो है हमें लाभ हो, और जो गुरु है बताते हैं वो जो है और उत्साह से हमें बता सके। तो बहुत लोग ऐसा उटपटांग सवाल पूछते हैं, बोलते गुरुदेव गुरुदेव, बोले मेरे सपने में जो है भगवान आए थे। तो ठीक है आए थे तो क्या करना है। तो मतलब लोग जो है ऐसे उटपटांग जो है कुछ चीजें पूछते हैं, तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर बहुत प्रसन्न हो गए कि मेरा जो शिष्य है वो जो है इतना अच्छा सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो परीक्षित महाराज है वो धन्यतम व्यक्ति है। तो देखिए वह धन्यतमा, इसलिए इसका मतलब क्या है कि परीक्षित महाराज जो है बोल रहे हैं कि मैं इतना अधम हूँ, मैं क्षत्रियों में अधम हूँ, मैंने ब्राह्मण का अपराध किया, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाला, फिर भी जो है भगवान की कृपा है कि, और मेरे गुरु की कृपा है कि उनके मुख कमल से मैं कृष्ण कथा पान कर रहा हूँ, इसलिए मैं धन्यतम हूँ, मैं धन्यतमा हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो परीक्षित महाराज है खुद को शिष्य बन रहे हैं, शिष्य बोल रहे हैं किसका, सुखदेव गोस्वामी का। तो ये जो है बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि मैं आपका शिष्य बन गया इसलिए मैं धन्य हूँ, और आपसे मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ इसलिए धन्यतर हूँ, सबसे धनी सबसे सौभाग्यशाली, और बारंबार सुन रहा हूँ इसलिए मैं धन्यतम हूँ, मतलब धन्यतर और धन्यतम, मतलब गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो ऐसे ये जो है धन्य धन्यतर और धन्यतम। तो धन्य मतलब क्या है, धनी या सबसे बड़ा सौभाग्यवान। तो ऐसे जो है धन्यतर तो कितना सोचिए, और धन्यतम तो ये कब हो सकता है, जब गुरु अच्छा मिले, और गुरु जो है हमें कृष्ण कथा बार बार सुनाते हैं, तो तब हमें बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे ही गुरु नहीं करना चाहिए, अरे उसने गुरु किया उसका दीक्षा हो गया तो मेरा कब होगा, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जैसे बोलते ना किसी घर में जो है ना फैमिली डॉक्टर होता है, तो बोलते मेरे भी घर में फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। कोई बोलता है उसके घर में कुत्ता है तो मेरे घर में भी कुत्ता होना चाहिए, उसके घर में बिल्ली है तो मेरे घर में भी बिल्ली मैं रखता हूँ। तो ऐसा बिना मतलब का बिना विचार का जो है गुरु जो नहीं करना चाहिए प्रॉपरली। अगर ऐसा करना चाहते तो बहुत सारे जो है ढोंगी गुरु रहते हैं, लालची गुरु रहते हैं, लोभी चेले होते हैं, और दोनों का नरक में ठेलम ठेला होता है। लालची गुरु लोभी चेला नरक में ठेलम ठेला हो जाता है। इसलिए हमें जो है गुरु को भी अच्छी तरह से ही लेना है। तो ये जो है परीक्षित महाराज जो है
इनके जैसा कोई जो है 3 लोकों में भाग्यशाली कोई नहीं है। जो कृष्ण कथा सुनता है वो बहुत बड़ा धनी होता है। इवन इंद्र भी नहीं है। क्यों ऐसा भाग्यशाली? क्योंकि 3 दिन में मरना है, लेकिन मरने का कोई अफसोस नहीं है उनको, मरने वाले हैं इसलिए, लेकिन वो पूरा स्मरण कर रहे हैं। अब तक 9 स्कंद हो गए हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है उन्हें कि वे कृष्ण लोग जाने वाले हैं। तो इसलिए पद की आशा नहीं रखना चाहिए, हमें पद प्राप्त नहीं करना चाहिए। जो भी सम्राट हो, मंत्री हो, है ना, सीएम हो, पीएम हो, बनने का सौभाग्य नहीं होता है। सौभाग्य होता है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की कथा सुनना, अच्छा गुरु प्राप्त करना, ये जो है सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। जो है आगे सुखदेव गोस्वामी जो है प्रश्न सुनने के बाद इनके साथ क्या होता है ये हम कल देखेंगे। और जो ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं वो कैसे मोहित हो जाते हैं उनका वन भोजन देखकर। किनका वन भोजन? एक्चुअली डब्बा लेके आए थे, है ना, डब्बा लेके आए थे, फिर डब्बा खोलेंगे। अभी तक डब्बा खोला नहीं था जो बच्चों ने, तो देखेंगे कल कैसे वो डब्बा खोलते हैं।